सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में। बहुत से बच्चे इंतजार करें तो बीएसएफ की तरफ से सभी रिक्रूटमेंट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल गया है। तो अब की बार जो ट्रेडमैन की जो वैकेंसी है इसके अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं और जो ये वैकेंसी हैं वो अलग अलग दो पार्टों में बांटी जा रही हैं। फर्स्ट पार्ट इसका रहने वाला है ट्रेडमैन का, दूसरा इसका रहने वाला किचन स्टाफ का ये पार्ट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम कितनी पोस्ट आएंगी और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा तो पूरी डिटेल से हम बातें करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्हें हर एक भर्ती की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो जो बीएसएफ के अंदर ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आनी है वो अब फिलहाल 7210 वैकेंसी अभी रिक्त है। इससे 7200 यानी कि टोटल ये अभी तो इतनी 7000 वैकेंसी नहीं आएंगी, लेकिन इसमें से कुछ वैकेंसी यानी कि 4000 प्लस वैकेंसी आपको दिसंबर 2024 तक आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर किचन स्टाफ की आपकी वैकेंसी रहेंगी और ट्रेडमैन की आपकी इसके अंदर वैकेंसी रहने वाले। किचन स्टाफ की लगभग आपके पास 3000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और ट्रेडमैन की आपको 1000 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 4000 वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो लगभग दिसंबर लास्ट 2024 तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो जो इसकी एज लिमिट है वो 18 टू 25 ईयर्स रहने वाले हैं, यानी कि 18 साल से 25 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर की छूट मिलती है और एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 साल की इसके अंदर 5 ईयर की छूटें मिलती है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 28 साल रहने वाली है और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल रहने वाली है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन के अंदर 10वीं पास वो कैंडिडेट होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का यह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो किससे वेरीफाई होना चाहिए, एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू वो क्या आना चाहिए, वेरीफाई वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपका ये सर्टिफिकेट मान्य होगा। बहुत से बच्चे पिछली जो भर्ती थी उसके अंदर फेक सर्टिफिकेट बनवा के लेके गए थे, जिसके कारण उनको बाहर तो किया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी गई थी। तो ये सर्टिफिकेट कहां से बनवाए, कहीं भी जाकर वो 3500 रुपए लगेंगे, इसमें लास्ट 3500 रुपए लगेंगे और ये 60 दिन का आपका कोर्स रहने वाला है। तो जो आपकी ये वैकेंसी आएंगी उससे पहले पहले सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि बीएसएफ की आपकी वैकेंसी आएंगी, ट्रेडमैन की, सीआरपीएफ की भी आएंगी, आईटीबीपी की भी आएंगी। सभी पोस्टों के लिए आपका ये एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। तो जल्द से जल्द ये सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी और पीएचटी होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। तो जो पिछली भर्ती अब जो बड़ा बदलाव किया गया है वो क्या है कि जो पहले तो आपका रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद में आपका फिजिकल नहीं होता था, उसके अंदर सिर्फ हाइट और वेट चेस्ट ही आपका नॉर्मली रहता था। लेकिन अब की बार जो बदलाव करके वो कर दिया आपका फिजिकल की भी इसके अंदर आपका कर दिया गया है, और वो पहले कर दिया गया है। पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। अब फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है और आपकी जो हाइट है वो क्या क्या रहने वाली है वो देखो। अब तो पीईटी और पीएचटी के बारे में बात करें तो पीईटी पीएचटी के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होती है वो क्या रहेगी, 165 सेंटीमीटर इसके अंदर मेल कैंडिडेट की हाइट रहने वाली है। चेस्ट आपका 75 से 80 यानी कि 75 सेंटीमीटर तो आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, और 80 आपका फुलाने के बाद में होगा।
फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होगी और चेस्ट उनका होता नहीं है, यानी कि 155 सेंटीमीटर उसके अंदर हाइट मांगी जाती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं इसके रेस की। तो रेस के अंदर आपकी मेल जो कैंडिडेट है उसके लिए 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, यानी कि 5 किलोमीटर इसकी रनिंग होगी जिसके अंदर 24 मिनट का उसे समय दिया जाएगा। 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी जिसको 8 मिनट 30 सेकंड में उसको कंप्लीट करना होगा। 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर उन फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न के अंदर 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहने वाले, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला, जिसके अंदर जीके रहेगा, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी और हिंदी और इंग्लिश में से आपका एक सब्जेक्ट आपको करना होगा। या तो हिंदी कर सकते हो या आप इंग्लिश से कर सकते हो। जीके के अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 मार्क्स का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहने वाला। मैथ में आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 मार्क्स का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। रीजनिंग के अंदर भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और हिंदी और इंग्लिश, हिंदी के भी आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की आपकी हिंदी रहने वाली, यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे 30 मिनट का इसके अंदर आपका समय दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका पीईटी और पीएचटी होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम रहने वाला है। तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, साथ साथ पीईटी और पीएचटी की भी तैयारी कर लो और साथ साथ एग्जाम की भी आप तैयारी कर लो। बाद में जब पीईटी और पीएचटी के जो डेट आ जाए कि अब आपका पीईटी और पीएचटी होगा, तब थोड़ा सा एग्जाम के जो सिलेबस है उस पर थोड़ा सा ध्यान कम दो और अपना जो पीईटी और पीएचटी पर ध्यान थोड़ा सा एडवांस से कर दो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब से दोनों की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जब जाकर आपका सिलेक्शन रहने वाला। तो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए आपके। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।